Good morning, dear students. It's Metul Tyagi in front of you. This is class 12th physics, and we are studying chapter first, in which today we will study electric field intensity at general point due to a short electric dipole. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना किसी डाइपोल के थ्रू कब, जब वो उसकी एक्सेस पर रखा हुआ होता है। पहली कंडीशन में हमने उसे एक्सेस पर स्टडी किया कि ये कोई डाइपोल है हमारा और इसकी एक्सेस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड आउट करना हुआ तो उस पर कितना फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा हमारा। ठीक है। दूसरे केस में हमने स्टडी किया कि ये हमारा कोई डाइपोल है और इसके परपेंडिकुलर मीन्स इस टाइप से हमने लिया, इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट किया। अब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ना हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है, इस टाइप से भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये कंसीडर कर रहे हैं इनमें कहीं किसी एक पॉइंट पर कहीं रखा हुआ होगा, ऐसे हो कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं, इस टाइप से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये जनरल कंडीशन है, ठीक है। ये कोई हमारा ए डैश बी डैश हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी डैश पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मींस इट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं। ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेंटर है ओ। अब हमने यहाँ कंसीडर किया है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो लेंथ है वो दैट इज 2a। जब हमको पता है कि ये 2a है, ए डैश बी डैश ये सेंटर है, तो इसका मतलब ए डैश ओ और ओ बी डैश इक्वल होंगे हमारे, और वो कितना होगा हमारा ए होगा। ओके, अब हमको ये भी पता होता है कि ये हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इस पॉइंट से ना तो एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं, आपकी बार इस एक्सिस पर कंसीडर कर, ना ही हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं। हम कोई एक अलग पॉइंट कंसीडर कर ले, ये कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट पी है। ओके, इस पॉइंट पी की इस सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ओपी इक्वल्स टू आर, ओपी ओ एंड पी इज आर, या फिर हम बोल सकते हैं ओपी इक्वल्स टू आर बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं ओपी इक्वल आर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं, हमको पता है नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि इस टाइप से, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी इस टाइप से, यानी कि ए डैश बी डैश टू बी डैश। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यदि हम इसे रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में, ये वेक्टर पी की डायरेक्शन है, तो एक कंपोनेंट हमारा इसके अलोंग जा रहा है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा हमारा। हमको पता है जिसके साथ थीटा बन रहा होता है उसके साथ कॉस थीटा आएगा, यहाँ से आएगा हमारा पी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो दूसरा है जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसके हम लेंगे पी साइन थीटा। ये आप 11th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। ओके, तो इस वेक्टर पी का रिजोल्यूशन वेक्टर एक तो हमारा आता है, एक तो कंपोनेंट आएगा इसका हमारा पी कॉस थीटा अलोंग ओपी, ठीक है, या अलोंग पी कह सकते हैं। दूसरा जो होगा हमारा ये इस टाइप से होगा ओ बी टू डैश कह सकते हैं। ये कंसीडर करके चलते हैं हम, ये एक ए डैश बी डैश हमारा डाइपोल है, ये ए वन डैश बी वन डैश कंसीडर कर लेते हैं ये वाली पोजीशन को, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। ये डाइपोल था हमारा ए डैश बी डैश। हमने एक कंडीशन कंसीडर कर ली ए वन डैश बी वन डैश, और दूसरी कंडीशन क्या कंसीडर करते हैं ए टू डैश बी टू डैश। ओके, ठीक है, दोबारा से समझिए, ये हमारा डाइपोल है ए डैश बी डैश। हमने एक कंडीशन कंसीडर की ए डैश ए वन डैश बी वन डैश, ए वन डैश बी वन डैश, ठीक है। ये हमारा दोबारा से समझिए ए डैश बी डैश हमारा डाइपोल है। एक कंडीशन कंसीडर की ए वन डैश बी वन डैश, और दूसरी कंसीडर की ए टू डैश बी टू डैश। थोड़ा सा समझने के पर्पज से, और कुछ नहीं है। ये वेक्टर पी था, मैं बता रहा था, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एक जब हम रिजोल्यूशन करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे टू अदर कंपोनेंट्स में, तो एक आएगा हमारा पी कॉस थीटा लाइक दिस एंड पी साइन थीटा लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमें इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा, अब हम ये कंसीडर करेंगे ये जो पी कॉस थीटा है, जैसे हमारा पी हुआ करता था, हमने एक्सीएल में ई एक्सीएल क्या लेते थे हम, ई एक्सीएल लेते थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, यही होता था हमारा।
लेकिन अब इस केस में हमारा p नहीं है, p cos थीटा है, तो हम यहाँ 2p cos थीटा लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है ई एक्सएल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। सो ई एक्सएल ये वाली सिचुएशन के लिए हम यहाँ पर इसे एक्सएल कंसीडर कर सकते हैं p cos थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आगे कंडीशन आती है ये यदि एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि ये किसके परपेंडिकुलर है। तो हमको पता होता था ई इक्वेटोरियल क्या होता था, ई इक्वेटोरियल जो होता था हमारा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। बट यहां पर p नहीं है, ये p नहीं है। यहां से देखें, यदि हम यहां ऐसे देखें तो ये p cos थीटा आ रहा था हमारा, ये p cos थीटा, सॉरी p sin थीटा आ रहा था, तो दैट इज p sin थीटा। ई इक्वेटोरियल क्या है हमारा, यहां से देखें ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहां जो इसकी डायरेक्शन है इसकी pa है, मतलब अलोंग pa है, और ये अलोंग pb है, ओके। सो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इसे एक बार फिर सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं हल्का सा। Let a dash b dash is an electric dipole on which a dash b dash on which minus q charge is placed at point a dash minus q charge रखा हुआ and plus q charge is placed at point b dash. Length of dipole is 2a. यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2a है। O is the middle point of this dipole. जब O middle point है तो जाहिर सी बात है a dash o b dash equal होंगे, that is a, that is a dash o means यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस equals to यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस means o b dash equals to a. Let point P is जनरल पॉइंट। ये पॉइंट P जो जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया, कहीं पर भी ना हमने परपेंडिकुलरली कंसीडर किया ना हमने एक्सिस पर कंसीडर किया, मींस 0 डिग्री पर भी कंसीडर नहीं किया, 90 डिग्री पर भी कंसीडर नहीं किया, कोई अदर वो है हमारा एंगल थीटा कंसीडर कर लिया, ये रहा हमारा थीटा एंगल बन रहा है, ओके। विच इज नीदर एक्सियल लाइन नॉर इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। कंसीडर वेक्टर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये वेक्टर पी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इस वाले डाइपोल का, ऑफ दिस डाइपोल। लेट अस सपोज दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है ये हमने वैक्यूम में रखा हुआ है, ये कंसीडर करके चल रहे हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज आर, या फिर हम कह सकते हैं ओपी इक्वल्स टू आर भी कह सकते हैं, ओपी इक्वल्स टू आर भी कह सकते हैं। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी R है, ओके। यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ज्यादा कंजस्टेड हो जाता। आप लोग अपने जब आप करेंगे अपनी नोटबुक में तब आप उसे सही से कर लेना, क्योंकि फिर कंजस्टेड ज्यादा हो जाएगा। As point P is on an axial line of A1 dash B1 dash, point P हमारा A1 dash B1 dash की एक्सिस पर आ रहा है हमारा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्सएल क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर P के प्लेस पर आएगा, वहां पर होता था 2p अपॉन आर क्यूब होता था। ई एक्सएल क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर 2p के साथ cos थीटा हो रहा है ये वाला, और सिमिलरली इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, चाहे तो OP कह दो, चाहे OA कह दो, चाहे P कह दो, एक ही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारा यानी कि A2 डैश B2 डैश की बात कर रहे हैं हम, इज गिवन बाय इक्वेटोरियल क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यूब, ठीक है। बट यहाँ पर P कितना हमारा P को साइन थीटा लिया जाएगा, सो P साइन थीटा बाई आर क्यूब अलोंग PB, ओके। नाउ जो इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, सीधी सी बात है, दोनों के स्क्वायर का सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
resultant electric field intensity is E, कंसीडर कर लेते हैं हम, E is given by मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका हमारा, अंडर द रूट दिस स्क्वायर ई एक्सएल स्क्वायर और ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। यदि हम ये ट्राइंगल ले लें पी ए ई ट्राइंगल कंसीडर कर लें तो क्या होगा हमारा, इसकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये जो ई है इसकी वैल्यू क्या होगी, ई एक्सएल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये होगी हमारी, ठीक है। तो अंडर रूट ई स्क्वायर एक्सएल ई प्लस ई स्क्वायर इक्वेटोरियल। इसे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 बाई एक्सएल के लिए हमारा आया था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ये आपको याद है इतना, एक्सएल के लिए होता है, बस यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा चल रहा है हमारा। प्लस इक्वेटोरियल के लिए आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा, एक बार कॉस थीटा लिया था, एक बार साइन थीटा ले लेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज स्क्वायर, ओके। यहां पर हम कह सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं भाई, इस सारे का स्क्वायर कर दिया सेपरेट और कोस स्क्वायर थीटा सेपरेट कर दिया। सिमिलरली यहां पर हम कर सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, फिर इसे हम बाहर ले लेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब कंप्लीट स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 cos थीटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ साइन थीटा स्क्वायर लिख लो, अच्छा सा लगेगा, ठीक है। दैट इज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारी वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली x के प्लेस पर कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो हम x बाहर लिख सकते हैं, मींस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब हम बाहर लिख सकते हैं। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब एक ब्रैकेट में लिखते हैं और अंडर रूट में रह गया हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डाउन इट एज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा हमारा, सिंपली cos स्क्वायर थीटा। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी बन जाती है। आप लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में, तो उस टाइम आपको बताया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, बात एक ही है, दैट इज 1। तो हमने यहाँ पर इसे 1 लिख दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप ये मत सोचना यहाँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, सर ने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया।
इसे बेटा आप लोग जानते हैं कि चाहे हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ऐड कर रहे हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारी जनरल केस के लिए। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ ये जो बीटा एंगल बना रही है इसके बारे में भी हम निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। यहां से यदि हम tan बीटा ले लें, tan बीटा क्या आएगा हमारा, यदि ये इस टाइप से हम कंसीडर कर लें, ये चलो ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, ये बीटा कंसीडर कर लीजिए, ये हमारा ए है, इसे ई कंसीडर कर लीजिए, वेक्टर नहीं लगाने, हम समझने के लिए बता रहा हूँ केवल। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। इसकी वैल्यू सेम होगी, तो हमारा क्या होगा, ई इक्वेटोरियल अपॉन, यहाँ ई इक्वेटोरियल दिया हुआ है वैल्यू, और यहाँ ई एक्सियल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, ई इक्वेटोरियल, यानी कि ये दैट इज ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, दैट इज इक्वेटोरियल की वैल्यू हमने निकाली थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखना, जरा वीडियो बैक करके देख लेना आप लोग, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी, ये रही है साइन थीटा बाई आर क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमको चलिए मैं इसे भी राउट किए देता हूँ, यदि हमको इस टाइप की कोई सिचुएशन दे रखी हो, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो d a के पास चला जाता है, b c के पास चला जाता है, और इनकी सिचुएशन जाती है a मल्टीप्लाई डी बाई b मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पर भी हमें ये कंसीडर करते हैं a b c और d, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों ये यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट इज 4, हम लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, इंटू आर क्यूब इंटू पी साइन थीटा, ये वाला ऐसे ही नीचे कर लेते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू 2p cos थीटा। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गई हमारा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचता है 1/2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/2 tan थीटा, tan बीटा बचा, इसे लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से हम केस लेकर चलते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशंस, ये क्या हो यदि हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाए। यदि थीटा 0 डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट्स, यदि थीटा 0 हो गया
तो इसका मतलब ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा और ये फिर हमारा एक्सेस पर आ जाएगा। देखते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। इसे मान लो या इसे मान लो, चॉइस है आपकी। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 implies E equals to 1/4 pi epsilon naught P by r cube into cos 0 की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 0 को cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 1, implies E equals 1/4 pi epsilon naught P by r cube into 3 इंटू 1 का स्क्वायर। कोस 0 का स्क्वायर क्या होता है, 1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारी, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 1, implies E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब इंटू 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा, और 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2। यहाँ 2 लिखने की प्लेस पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाएगी काफी। ठीक है, ये किसका है हमारा, एक्सियल के लिए तो हमारा। ठीक है, नाउ हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, बीटा वाली, बीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि बीटा कितना होगा। पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इन इक्वेशन 2, वी गेट tan बीटा इक्वल्स टू 1/2 tan 0 डिग्री, tan बीटा इक्वल्स टू 1/2 tan 0 क्या होगा, 0 होगा, दैट इज 0 tan बीटा। और बच्चों ये बताइए tan की किस वैल्यू के लिए, कितने डिग्री एंगल के लिए 0 होगी ये वैल्यू, ये होगी हमारी बेसिकली tan 0 डिग्री के लिए। फिर हम कह सकते हैं रिमूविंग tan फ्रॉम tan वी गेट। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे मत कट कर देना, कई बार बच्चे tan से ऐसे tan काट देते हैं, नहीं कट करना चाहिए क्योंकि ये रेशोज हैं। ठीक है, सो बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आंसर। ठीक है, एक आंसर हमारा यहाँ आ जाता है, मतलब आंसर क्या हो, और 0 डिग्री हमें इस बात को बता रहा है कि वो हमारा एक्सिस पर इस टाइप से ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, ये पूरी तरह 0 हो गया, और ये हमारा थीटा भी 0 हो गया, तो एक्सिस पर आएगा। ठीक है, सो अब केस हम दूसरा लेकर चलते हैं, केस सेकंड लेकर चलते हैं। केस सेकंड क्या है हमारा, यदि केस सेकंड, केस सेकंड क्या है हमारा, when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, जब थीटा 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की हमारी ये है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यूब, और हमारा आएगा अंडर रूट के अंदर 3
कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 3 कोस 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1 E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब इंटू 3 और 0 हो जाएगा 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है प्लस 1 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0 बन जाएगा 0 और 1 क्या होगा 1 होगा 1 का अंडर रूट 1 होगा। सो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब ये हमारा रह जाएगा जो कि हमारी इक्वेटोरियल में आता है। पुट अब हम एंगल निकालते हैं। पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी tan बीटा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। यही तो थी हमारी इक्वेशन सेकेंड। देखो जना वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर देख सकते हैं आप। tan बीटा इक्वल्स टू 1/2 tan कितना 90 डिग्री tan बीटा इक्वल्स टू 1/2 tan 90 कितना होता है हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड भी कर लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का, इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी कि tan बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, या आप सिंपली बोल सकते हैं tan बीटा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना करके यदि आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा कि क्या सिचुएशन आ गई है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। किस वैल्यू के लिए tan बीटा की मतलब tan के किस एंगल के लिए वैल्यू इन्फिनिटी होगी, वो होता है हमारा कौन सा tan 90 डिग्री। और रिमूविंग tan फ्रॉम tan वी गेट बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब है कि ये हमारा बीटा हमारा इस टाइप से होगा हमारा, और वैसे ये हमारा इस टाइप से होने के बाद ये हमारा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा जो हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।